कैसे हैं आप लोग। फिर से एक बार कंसेप्ट कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं चंद्रदीप कुमार आज प्रतिशत का इलेक्शन टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों से बोला था, तो ये इलेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चनों की चर्चा हम करेंगे। इसमें इलेक्शन का भी दो टाइप के क्वेश्चन उनमें बनते हैं। अब इलेक्शन के क्वेश्चन को करते वक्त आप लोग को उन क्वेश्चनों के टाइपों से अवगत हम कराएंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए इलेक्शन से बनने वाले क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे दिया एक चुनाव में दो व्यक्तियों ने दे दिया। एक क्वेश्चन दे दिया आपको। एक चुनाव में दो व्यक्तियों ने भाग लिया। दो व्यक्तियों ने भाग लिया। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत मिला और वह 144 मतों से विजयी हो गया। चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे? तो चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे? कुल कितने मत डाले गए थे? देखिए, ये हमारा इलेक्शन में ये थोड़ा सा इजी पार्ट होगा। एक क्या होता है, शेष मतों का, वैध मतों का, ऐसे क्वेश्चन देता है मिक्सअप डेटा, कि कभी डेटा क्या बोलेगा कि वैध मतों का इतना प्रतिशत मत मिला, अवैध मत इतना घोषित हो गए। तो उन क्वेश्चनों को धीरे धीरे आगे देखेंगे। बेसिक से ही बढ़ते हैं। ये इलेक्शन में हमको दो कैंडिडेटों का कंपेयर होता है, हारने वाला और जीतने वाला। तो ये क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे? तो ये चुनाव में जो भी इलेक्शन में मत होते हैं, कुल मत 100% होता है और जीत हार की फैसला उन्हीं के आधार पर किया जाता है। तो चलिए इनमें इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। एक चुनाव में दो व्यक्तियों ने भाग लिया। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत मिला और वह 144 मतों से जीत गया, विजयी हो गया। तो चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे? तो हम जानते हैं कि टोटल मत क्या होता है, इलेक्शन का 100% हुआ। तो इसमें हमको एक विनर हुआ है, एक लूजर हुआ है। तो विनर को हमको 60% मत मिला है। तो लूजर को कितना मत मिला होगा? तो 40% मत मिला होगा। दोनों मिलकर 100% होगा। तो यहाँ दोनों को बोला है कि जीतने वाला 60% मत लाया है, तो हारने वाला कितना लाया होगा? 40% लाया होगा। और जीत हार का फैसला कितना पर हुआ है? 144 पर हुआ है। और यहाँ प्रतिशत में दोनों में डिफरेंस कितना का है? तो 20%। प्रतिशत में जीत हार कितना का हुआ है? 20% से। और अंक में कितना से? तो 144 से। तो 20% का वैल्यू 144 कर लेंगे। तो यहाँ देखिए कुल मत हमको निकालना है। तो कुल मत कितना होगा? 100%। तो 100% का इसका मतलब इसका 5 गुना इधर कर रहे हैं, तो इसका भी यहाँ क्या कर लेंगे? 5 गुना कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना होगा? 20, यहाँ 72, 720 अंक वोट होगा। कुल मत कितने होंगे? तो ये 720 वोट होंगे। इसको नोट कर लीजिए।
फिर से एक बार इसको आप लोग को समझा देते हैं हम। एक चुनाव में दो व्यक्तियों ने भाग लिया है। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत मिला है और वो 144 मतों से विजयी हो गया है। तो चुनाव में कुल कितने मत डाले गए थे? तो कोई भी चुनाव में कुल मत कितना होता है? 100% होता है। 100% मत होता है। जीतने वाला को 60% मिल गया है तो हारने वाला को 40% मत मिला होगा। और दोनों में हारने वाला और जीतने वाला का मत का अंतर प्रतिशत में 20% है और अंकों में मत वोटों में अंतर कितना का है? 144 का। तो 20% का वैल्यू कितना होगा? 144। तो हमको कुल मत निकालना है, इसका मतलब 100%। और 100% का वैल्यू कितना होगा? इधर 5 से 100 तक पहुंचने के लिए 5 गुना करना पड़ेगा। तो इधर भी 5 गुना करेंगे तो यहाँ 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 720। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 2-3 क्वेश्चन करने के बाद से। तो इसे मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि एक चुनाव में दो व्यक्तियों ने भाग लिया। दूसरा क्वेश्चन है एक चुनाव में दो व्यक्तियों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल मतों का कुल मतों का 55% मत मिला तथा वह 150 मतों से जीत गया। तो चुनाव में कितने मत डाले गए? तो चुनाव में कितने मत डाले गए? देखिए जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में इसी टाइप का क्वेश्चन को किए हैं, यहाँ भी कुल मतों की संख्या ही निकालना है, 100% का वैल्यू ही निकालना है। और कोई भी चुनाव हो तो उसमें कुल मतों की संख्या 100% होती है। यहाँ कहा है कि दो उम्मीदवारों ने भाग लिया है। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल मतों का 55% मत मिला है तथा वह 150 मतों से जीत गया है। तो चुनाव में कुल कितने मत डाले गए हैं? तो कोई भी चुनाव में हमको विनर का वोट मिला है 55%। तो ये लूजर का वोट कितना मिला होगा? अगर जीतने वाला हमको 55% मत प्राप्त किया है तो हारने वाला को 45% मत मिला होगा। दोनों मिलकर हमको 100% होना चाहिए। तो यहाँ तो दोनों मिलकर 100% हो जाएगा। अगर इसका बोला है कि वोटों में अंतर कितना से जीत हार कितने से हुआ है, तो हमको यहाँ जीत हार हो रहा है 150 मतों का। तो इसमें प्रतिशत में अंतर कितना? 10%। और 10% का अंक में वैल्यू कितना? वोट में वैल्यू कितना? 150। तो 1% का वैल्यू कितना? 15। तो 100% का वैल्यू हो जाएगा कितना? इधर 100 से गुणा तो इधर भी 100 से गुणा करेंगे तो 1500 हो जाएगा। तो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1500 हो जाएगी। तो इसे भी दोस्तों नोट कर लीजिए।
फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नोट कर लिए होंगे, इसे मिटा देते हैं हम। ऐसे एक बार फिर से आप लोग को समझा देते हैं। एक चुनाव में दो प्रत्याशी भाग लिए हैं, जीतने वाले को 55% मत मिला है, तो ये स्वाभाविक है कि जीतने वाला अगर 55% 100 में से लाया है तो हारने वाला 45 लाया होगा। 100 में से 55 घटाएंगे तो 45% हारने वाला को मिला होगा। और दोनों मतों को जीत हार की फैसला मतों में कितना का हुआ है, 150 मत से हुआ है, तो दोनों में प्रतिशत का अंतर 10% और 10% का मत में अंतर 150, तो 1% का वैल्यू 15 होगा। और कोई भी इलेक्शन हो, चुनाव हो, उसमें कुल मतों की संख्या 100% होती है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 1500 हो जाएगा। तो इसे मिटा देते हैं। अब हमारा 3 नंबर क्वेश्चन होगा, इलेक्शन का 3 नंबर क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन को आप करते रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसमें थोड़ा सा बेसिक से उठाए हैं और इसमें स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन किस तरह का आएगा, उन क्वेश्चनों को भी हम देखेंगे। अब एक एक स्टेप कर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन आपको तीन नंबर क्वेश्चन दे दिया आपको। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाला उम्मीदवार को कुल मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और वह 1600 मतों से जीत गया। और वह 1600 मतों से जीत गया तो हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितना मत मिला। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमारा अब हारने जीतने वाला क्वेश्चन, मतलब कि पहले वाले क्वेश्चन में हमको कुल मत ज्ञात करना था। इसमें हारने वाले मत को पूछा है कि हारने वाले को कितने मत मिले हैं। तो एक चुनाव जो हुआ है, इसमें जीतने वाला को 70% मत मिला है, तो 100 में 70% जीतने वाला को मिला है, तो हारने वाला को कितना मिला होगा, 30%। यहाँ विनर को अगर 70% मत मिला है तो लूजर को कितना मिला होगा, 30%। अब देखेंगे दोनों में डिफरेंस कितना का, 40% का। और इस तरह अंक में उम्मीदवारों के वोटों में अंतर कितना का, 1600 का है, तो 40% का वैल्यू 1600 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर चाहते तो 4 से कटाते तो 10 बार में 4 से कटाते तो 400 हो जाता। 4 का 16, 400 हो जाएगा। 10% का वैल्यू 400 है, तो यहाँ निकालना हमको कितना है, 30% का वैल्यू। 30% का वैल्यू
अब 30% का वैल्यू, इसका मतलब इधर 3 गुना किए हैं तो इधर भी 3 गुना करेंगे तो कुल मत कितना होगा, 1200 मत हो जाएगा। कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे। फिर से एक बार इसको आप लोग को समझा देते हैं। एक चुनाव हुआ है, चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और वह 1600 मतों से जीत गया। तो हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितना मत मिला? तो हम जानते हैं कि जीतने वाला 70% प्राप्त किया है 100% में से, तो हारने वाला को 30% प्राप्त हुआ होगा। दोनों मिलकर 100% होना चाहिए। अब देखिए, जीतने वाला 70, हारने वाला 30 प्राप्त किया है, तो जीत हार की फैसला कितना, 1600 मत पर हुआ है। तो प्रतिशत में जीत हार का फैसला कितने पर होगा, 40%। और 40% का वैल्यू कितना होगा, 1600 हो जाएगा। तो इस तरह अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो 4 से इसको कटाएंगे तो 4 से 10 बार में, अब 4 से इसको 400। अब हारने वाला मत पूछा है तो हारने वाला, ये लूजर का पूछा है तो हारने वाला का अंक मत कितना हो जाएगा इसमें, तो कितना होगा, 1200 हो जाएगा। हारने वाला की मत कितना होगा, हारने वाले का कुल मत कितना होगा, हारने वाला का कुल मत कितना हो जाएगा, तो 1200 हो जाएगा। तो इसे मिटा देते हैं। आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन होगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है, दे दिया 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में, 4 नंबर क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में डाले गए कुल मतों की 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 150 मतों से हार गया तो विजयी उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, देखिए बाबू, इस पिछले क्वेश्चन में हम लोग को हारने वाला का मत ज्ञात करने के लिए बोला था और इसमें क्या बोला है, जीतने वाले के मत ज्ञात करना है। तो देखिए, हमको हारने वाला को, जैसे मतलब यहाँ हारने वाला मत 35% लाया है, तो जीतने वाला कितना लाया होगा, तो 100 में से 35 घटाएंगे तो 65%। तो विनर को अगर 65% मत मिला है और लूजर को कितना मिला है, 35%, और दोनों का डिफरेंस प्रतिशत में कितना, 30%,
और वोटों का अंतर दे दिया है, वोट कितना जीत हार की फैसला कितना से हुआ है 150, और 150 का 30% का वैल्यू यहाँ का होगा 150 हो जाएगा, तो 1% का वैल्यू 5 हो जाएगा। और यहाँ विनर का पूछा है तो विनर 65%, तो विनर का 65%, तो 65 गुणे 5 करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 325 वोट मिले हैं। विनर को कितना वोट मिले हैं, 325 वोट। देखिए फिर से एक बार इसको समझा देते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में डाले गए कुल मतों की 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 150 मतों से हार गया, तो विजयी उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले। तो जानते हैं कि 35% लूजर को मिला है, तो विनर को कितना मिला होगा, 100 में से 65% मिला होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल मत 100% हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग को जीत हार 150 में हुआ है, 150 मत से हुआ है, और लूजर और विनर के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो प्रतिशत में डिफरेंस कितना का होगा, 30 का। 30% का वैल्यू 150 हो जाएगा, तो 1% का वैल्यू 5 होगा, तो 100 यहाँ 100 नहीं निकालना है, यहाँ निकालना है विनर का, और विनर का प्रतिशत 65 है, तो 1% का वैल्यू 5 है, तो 65% का वैल्यू निकालना होगा, तो 65 गुणे 5 कर लेंगे तो 325 मत हो जाएंगे विनर का। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसे मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। 5 नंबर क्वेश्चन दे दिया आपको। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन होगा। पांच नंबर क्वेश्चन दे दिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया 20% वोट अवैध घोषित हो गए। घोषित हो गए और जीतने वाला वैध मतों का 70% प्राप्त किया और 96 से मतों से जीत गया और 9600 मतों से जीत गया तो वैध मतों की संख्या बतावे, कुल मतों की संख्या बतावे। जीत गया तो कुल मतों की संख्या बतावे। जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन जो पढ़े उसमें दे रहा था, हम लोग को जीत हार का फैसला केवल दे दिया रहता था और उसको हम बैलेंस करके 100 से उसको सॉल्व कर लेते थे। और यहाँ क्या है, वैध अवैध का बात हुआ है, तो इसमें भी कुल मत 100% ही होगा, मगर हम 100% से को रिलेट करके बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा। इसीलिए यहाँ कुल मतों की संख्या को हम
एक्स मानकर बनाएंगे तो उससे थोड़ा सा इजी लगता है। अगर कुल मत हम x% मान ले कि कुल मत x है तो हम लोग को वैध मत बोला है, तो अवैध कितना हुआ है 20%, तो वैध कितना होगा 80%। 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू लिखे तो 4/5 मतलब 80/80% मतलब 80/100 करते, तो यहाँ से घटाते तो ये 4/5 होता। वैध मत इतना हुआ और वैध मतों का 70% से जीत हार हो रहा है, तो यहाँ 70% जीता है, जीतने वाला को मिला है, तो हारने वाला को कितना मिला होगा 70%। अगर विनर मिला है तो लूजर कितना मिला होगा 30%। हार जीत कितने से हो रहा होगा 40% से, और यहाँ 40% से हार जीत हो रहा होगा और 40% से फ्रैक्शनल वैल्यू लिखे तो 2/5। और वोटों में जीत हार कितना से हुआ है 9600 से होता है, तो यहाँ इसके 9600 के बराबर इसको कर लेंगे। यहाँ अब इसको कटाएंगे तो ये कितना बार में जाएगा 12 बार में जाएगा। अब देखिए एक्स का वैल्यू निकालना होगा तो ये क्या होगा 25 गुणे 1200 करेंगे तो यहाँ कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी तो 30,000 हो जाएगी। कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी 30,000 हो जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं।